हर वीडियो में रिमाइंड कराते रहेंगे और 7 मंथ्स बचे हैं नीट को बस। और आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया। तो अच्छे से अपनी स्टडी पे ध्यान दो और रिवीजन करते चलो। चलो -19 है और नीचे में है 10 की पावर -31। हाफ को अंदर ले आएंगे, 3 को बाहर रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे सारे, तो डेली आप इसको टाइम दे सकते हो। एक तो आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। हाय नीट एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है कि अभी फिजिक्स में हमारी रिवीजन चल रही है, तो इसमें भी अब आप बैकलॉग मत करना, इसको साथ साथ कंप्लीट करते जाना। इससे तो आपका फ्लो भी बना रहेगा रिवीजन का। और आपको बता दें नीट को बचे हैं 213 डेज, ठीक है, 213 दिन बचे हैं अभी नीट को। तो ये हम आपको हर वीडियो में रिमाइंड कराते रहेंगे और 7 मंथ्स बचे हैं नीट को बस। और आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया। तो अच्छे से अपनी स्टडी पे ध्यान दो और रिवीजन करते चलो। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना ज्यादा डिले करते हुए, ठीक है। तो फर्स्ट है, जैसे इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज जीरो देन इट विल बी इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमारा कोई नॉन जीरो नंबर है, जैसे 2 है, 2 हमारा नॉन जीरो नंबर है, तो उसकी पावर जीरो होगी तो इक्वल टू 1 होगा। जैसे 8 है, 8 हमारा नॉन जीरो नंबर है, तो उस पे पावर आ गई जीरो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। सेम 10 की पावर जीरो इक्वल टू 1, पाई की पावर जीरो इक्वल टू 1 एंड e की पावर इज इक्वल टू 1। तो सेकंड है हमारा, फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा। सेकंड है हमारा, इन प्रोडक्ट केस इफ बेस इज सेम देन पावर विल ऐड। मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट केस होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें अगर बेस हमारे दोनों सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। जैसे x और x सेम बेस है, x की पावर a है, x की पावर b है, तो दोनों बेस की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 10 की पावर 2 है, यहाँ पे 10 की पावर 8 है, बट यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 की पावर 16 नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 की पावर 10। पावर्स जो होंगी वो ऐड होंगी। और सेम यहाँ पे 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 3 है, बट यहाँ पे हम 10 की पावर 6 नहीं लेंगे, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई नहीं ऐड होंगी। जैसे यहाँ पे है 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 3, तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर 5। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, जैसे अभी आपको इस साइड से अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें है कि डिवीजन के केस में अगर बेस हमारा सेम होता है, बेस और डिवीजन के केस में बेस हमारा सेम होगा तो पावर विल सब्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 3 है, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 ऊपर गया, माइनस हो गया, तो क्या बचा 10, ठीक है। सेम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल में भी है, 10 की पावर 5 10 अपॉन 10 की पावर 2, तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 10 की पावर 3। ओके। तो सेकंड हमारा नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम बताते हैं आपको कि जैसे x की पावर, फॉर एग्जांपल x की पावर n है, तो वो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस n में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 की पावर 3 है, तो पावर नीचे जाएगी तो -3 हो जाएगी। और इसमें देखो 10, इसमें पहले से हमें 1 की पावर अपॉन 10 की पावर -5 दिया हुआ, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, 10 की पावर +5 हो जाएगा। और ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है इसका, कि यहाँ पे देखो 10 की पावर -19 है और नीचे में है 10 की पावर -31, तो ये 31 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो बेस हमारे क्या है, सेम, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का निशान है तो इसलिए माइनस हो रही है, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारा 10 की पावर 12। ओके। तो ये दोनों टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, जैसे x की पावर n होगा और उसको हमने ब्रैकेट के बीच में रख के पावर m लिखा होगा, तो ये पावर क्या बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी m के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 3 है, तो 3 4 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 की पावर 12 हो गया। सेम अब यहाँ पे जैसे ये वाली एग्जांपल है, ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। जैसे 4 की पावर हाफ है, तो हम इसको रूट में भी डाल सकते हैं 4 को, तो 2 आ जाएगा आंसर। और इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं,
जैसे 4 की पावर है हाफ, ठीक है, तो इसमें 2 की पावर स्क्वायर कर देंगे, फिर पावर बाहर हाफ निकाल देंगे, जैसे 2 2 कट हो गया तो ये आ गया 2। तो दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल पावर। फ्रैक्शनल पावर में फॉर एग्जांपल जैसे x की पावर 3/2 है, तो x में क्या करेंगे, हम 3 को अंदर ले आएंगे, हाफ को बाहर रहने देंगे, या फिर हम हाफ को अंदर ले आएंगे, 3 को बाहर रहने देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है हमारा, 4 की पावर 3/2, हाफ इसमें हमने क्या किया, अंदर डाल दिया, तो क्यूब हमारा बाहर है, तो 2 की पावर क्यूब हो जाएगा 8, और सेम 8 की पावर 2/3 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 की पावर को, जैसे 8 कितने टाइम्स होता है 2 के, 2 ना 3 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे 2/3 कर दिया, 3 से 3 कट हो गया, तो 2 की पावर 2 आ गया इज इक्वल टू 4। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं सारे, आपको इजीली समझ आ जाने चाहिए, मैंने बहुत ही मतलब बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। टॉपिक है स्टूडेंट्स फाइंड, ये इक्वेशन टाइप है, आपको सॉल्व करना है, आप चाहो तो आंसर बिना देखे पहले सॉल्व कर लो, फिर आंसर मिला लेना। जैसे फाइंड x इफ x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 2/3 है इक्वल टू 9, तो हम ये 2/3 को इधर ले जाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, देन 9 को हम 3 की पावर स्केयर, 3 3 जा 9 होता है, इसलिए 3 की पावर 2 फिल करके फिर ये 2 2 कट हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। इफ बेस इज सेम, सेकंड नेक्स्ट हमारा, इफ बेस इज सेम बोथ साइड, अगर बोथ साइड पे हमारा बेस सेम है तो देन पावर विल बी सेम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 3 की पावर 6 माइनस एक्स है इक्वल टू 27, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने को कहा है, तो यहाँ पे 3 की पावर 6 माइनस एक्स इक्वल टू 27, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 3 कर देंगे, 27 कितना होता है 3 के 3 टाइम्स ना, तो यहाँ पे फिल किया हमने, तो 6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी बेस दोनों सेम है ना 3 3, तो 6 माइनस एक्स आ गया और इसकी पावर 3 आ गई, तो हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम लेके आए इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 माइनस 3 इक्वल टू एक्स, तो एक्स आ गया हमारा 3, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग था तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आज के लिए बस हम इतने टॉपिक्स के कवर कर रहे हैं, और आई होप आपको काफी अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गए होंगे, और आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे सारे। तो आप ऐसे ही सारे लेक्चर अपने कंप्लीट करते रहना, वीडियोस बहुत छोटी हैं, 4-5 मिनट की है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स की जाएंगी, तो डेली आप इसको टाइम दे सकते हैं, एक तो आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है, तो चलो ओके बाय, पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। एंड लास्ट वन, थैंक यू सो मच एंड तक वीडियो देखने के लिए।